अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम अपना एक नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। अब हमारा जो है ज़हनी आजमाइश में एक यूनिट कंप्लीट हो गया है और दूसरे यूनिट की तरफ हम आए हैं। ठीक है, दूसरा यूनिट क्या है हमारा, जमात बंदी, क्लासिफिकेशन। इसमें भी पहले यूनिट की तरह 3 सब टॉपिक हैं, जिसमें ज़ख़ीर अल्फाज है, अशकाल है और आदाद है। ये हमारे 3 सब टॉपिक हैं और हम तीनों पे अलग-अलग एक एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये समझते हैं कि जमात बंदी क्या है। ठीक है, तो जमात बंदी क्या होता है, आप लोग अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में भी देखते होंगे कि कोई चीज़ देखकर जब हम देखते हैं तो उसको देखकर लगता है कि ये इससे मुशाबे है, उसके जैसी है, या इसकी ये खुसूसियत है, ये काम करती है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ठीक है, आप जो है कोई घड़ी को देखते हैं। ठीक है, घड़ी आप देखते हैं तो आप दूसरी घड़ियों का तस्वुर आपके जहन में आने लगता है ना। उससे रिलेटेड कोई घड़ी आप जो है सोचने लगते हैं। जैसे ही आपके सामने किसी जानवर का तस्करा आता है तो दूसरे जानवर जो है आपके जहन में गर्दिश करने लगते हैं। तो हम फ़ौरन जो है उसको एक कैटेगरी में फिट कर देते हैं। जो चीज़ हमारे सामने आती है हम किसी ग्रुप में उसको शामिल कर देते हैं। तो ये ग्रुप की शक्ल में हमको चीज़ों को देखने की आदत होती है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पर भी आज हम जो है जमात बंदी या ग्रुप कैसे होते हैं और उनसे अलहदा क्या चीज़ होती है, इसके बारे में देखें। क्लासिफिकेशन में यही चीज़ हमारे सीखने की है। आमतौर पर जो सवाल आता है पेपर में भी वो किस नौइयत का होता है कि चार नाम दे दिए जाते हैं, अल्फाज दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि ग्रुप से अलहदा कौन सा गिरोह कहते हैं या ग्रुप कहते हैं, उससे अलहदा कौन सा लफ्ज़ है, अल्फाज है, पहचानिए। तो हमको पहचानना होता है। कभी दे देगा 3 दरिया के नाम देगा, एक जो है किसी और चीज़ का नाम दे देगा। कभी ऐसा होगा कि पहाड़ों के नाम देगा, किसी और चीज़ का नाम देगा। तो ये सब चीज़ें हमको समझनी होती हैं। क्या इसमें क्या क्या बातें होती है, तो यकसानियत की बिना पर पहचानना होता है। जैसे दिखने में कोई चीज़ यकसा है तो उस हिसाब से भी हमसे कभी पूछ लेता है कि ग्रोह से अलहदा कौन सा है, तो हमको देखना होता है। कभी खुसूसियात की बिना पर भी अलहदगी पहचानना होती है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 4 दरिया के नाम दिया है, अब यहाँ पर चारों भी दरिया के नाम दे दिया है और चारों दरिया के नाम देने के बाद में उनकी खुसूसियत क्या है कि 3 दरिया जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं किसी और समंदर में गिर रहे हैं और एक दरिया जा रहा है किसी और समंदर में गिर रहा है। तो 3 दरिया की खुसूसियत एक हो गई है ना, और एक अलग हो गया। तो इस हिसाब से भी कभी कभी जो है पूछा जाता है। तो इसमें हमको नॉलेज बहुत ज़रूरी है, मालूमात हमारे पास बहुत ज़रूरी है। किस बात का मालूमात, तो ज़बान की मालूमात, अल्फाज मानी आपको मालूम होना चाहिए, ज़ख़ीर अल्फाज आपके पास में अच्छा खासा होना चाहिए। फिर ज़िदैन, कभी आपको ज़िदैन की भी ज़रूरत पड़ती है। 4 ज़िदैन दे देगा और उसमें से हमको पहचानना रहेगा कौन सा अलग है, या वाहिद जमा की 4 जोड़ियाँ देगा, उसमें से पहचानने लगाएगा कि इसमें से कौन सा अलहदा है, ग्रोह से अलग है। तो ये चीज़ समझने की है। साइंस की मालूमात में से कभी पूछता है, कभी तारीख़ की मालूमात में से पूछता है, कभी सन याद होना चाहिए, कभी बादशाहों के नाम। तो आपका जो आपकी क्लास में जो चीज़ें आपने पढ़ी है या उससे पहले जो कुछ पढ़े तो उसको अच्छी तरह से समझना या उसका मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जोग्राफिया में भी पहाड़, नदियाँ, दरिया वगैरह ये सब चीज़ें पूछता है। इसी तरह से शहरियत में से भी कभी मकामी इदारे, खुद मुख्तार इदारे वगैरह के बारे में उनके नाम देकर भी पूछा जाता है। तो बुनियादी तौर पर क्या बात है कि आपको कुछ अहम मालूमात जो आपने पढ़ा है, आपके सिलेबस में है, वो आपके इल्म में होनी चाहिए, वो आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। जो जोग्राफिया आप पढ़ते हैं, माहौल का मुताला, उसमें जोग्राफ़ी भी शामिल है, तारीख़ भी शामिल है, शहरियत भी शामिल है। वो सब जो है माहौल के मुताले में जो कुछ आता है वो आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। फिर माहौल के मुताले में साइंस भी शामिल होता है 5वीं तक, तो आप उसको भी अच्छी तरह से पढ़ें। ज़ुबान जो उर्दू पढ़ते हैं आप, उसमें वाहिद जमा है, कवायद है, ये सब चीज़ें आपके इल्म में होनी चाहिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, मश्क शुरू करते हैं। आपको उस पर से अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के सवाल आते हैं और हमको क्या बात मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए। हाँ, अभी देखो सवाल क्या है यहाँ पर, गिरोह से गैर मुताल्लिक रुकन पहचानना है। अभी जितने सवाल आएंगे ना, सब में ये बात
फिक्स रहेगी। ठीक है, कि हमको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 मुतबादिल दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से अलग कौन सा है ना, तो आप पहचानना है। इसमें क्या होता है, हमको मैच करके देखना पड़ता है, एक दूसरे से उनके ताल्लुक जोड़ कर देखना होता है कि क्या इनके दरमियान में ताल्लुक है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये मिसाल को हल कर लेते हैं। यहाँ क्या दिया है, शुमाल मशरिक, ये जुनूब मशरिक। ठीक है, यहाँ मगरिब मशरिक, एक दूसरे के अपोजिट है, ये मगरिब मशरिक है ना, शुमाल जुनूब है ना, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। शुमाल मशरिक जुनूब मशरिक भी एक दूसरे के अपोजिट हो गए, लेकिन जुनूब मगरबी और शुमाल मगरबी एक दूसरे के अपोजिट है क्या? शुमाल मशरिक, जुनूब मगरबी और शुमाल मशरिक एक दूसरे के अपोजिट है क्या? नहीं। यहाँ पर समझने की क्या बात है कि ये जो जोड़ियाँ हैं ये एक दूसरे की जिद है ना, एक दूसरे के मुखालिफ है, लेकिन ये जो है ये मुखालिफ नहीं है। एक जुनूब की जोड़ी है और दूसरी जो है मशरिक की जोड़ी है, तो ये मुखालिफ है क्या? इसका मतलब ये है कि ये हमारे इन चारों के ग्रोह से ये अलग है और यही हमारा जवाब होगा, है ना। तो इस तरह के भी सवाल होते हैं, हमको पहचानना होता है ग्रोह से अलग कौन सा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर देखिए। मुख्तलिफ सवाल जब हम करेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्या नौइयत होती है उनकी, है ना। और कोई मुश्किल लग रहा है कि कुछ भी नहीं है। चलो, 4 नाम यहाँ दिए गए हैं, रिक्शा, टैक्सी, मोटर कार, हवाई जहाज़। किस में सफ़र करना पसंद करेंगे? मैं नहीं कराऊंगा, आपको ही करना है। चलो, हाँ, अभी दूसरी बात है नहीं, पहले हम काम करते हैं। रिक्शा, टैक्सी, मोटर कार, हवाई जहाज़, इसमें से क्या आपको लग रहा है कौन सा अलग है? फौरन कैच कर सकते हैं आप इसको। कैसे कैच कर सकते हैं कि ये रिक्शा, टैक्सी, मोटर कार, ये 3 जो दिखाई दे रहे हैं ये ज़मीन पर रोड पर रास्ते पर चलने वाले हैं, और हवाई जहाज़ बोले तो हवा में सफ़र करने वाला है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये अलग हो गया ना इससे। क्या आप ऐसा सोचेंगे ये सब सस्ते सस्ते है और ये बहुत महंगा है इसलिए ये अलग? ऐसा भी सोच सकते आप। सोचते कि नहीं सोचते? लेकिन अभी हमको जो रीज़न इस पे तलाश करना है, जो वजह हमको देखना है, वो ये कि ये जो है ज़मीन पर सफ़र करते हैं और ये हवा में सफ़र करता है, हवाई जहाज़, इसलिए ये इस ग्रोह में शामिल नहीं है, अलग है। ठीक है, कभी कभी क्या करता है पता है कि 4 पहिए वाली गाड़ियों के नाम देगा और बीच में एक 3 पहिए वाली गाड़ी को शामिल कर लेगा और फिर बोलेगा ग्रोह से अलग कौन सा है ना। तो हमको पहचानना रहेगा कि ग्रोह से अलग कौन सा है। ठीक है, इस तरह के भी सवालात होते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। ग्रोह से गैर मुताल्लिक रुकन मुंतखब कीजिए, गोदावरी, हिमालय, नर्मदा, कावेरी। अब अगर आपको पता है कि ये जो है गोदावरी एक दरिया का नाम है, ठीक है, नर्मदा एक दरिया का नाम है और कावेरी भी एक दरिया का नाम है, और हिमालय जो है वो एक पहाड़ है। ये तो आमतौर पर मालूम होता है बच्चों, हिमालय का नाम मालूम होता है, पहाड़ है। तो आपको अगर ये मालूम रहेगा तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि ये हमारा आंसर है, ये अलग है सबसे। 3 दरिया के नाम है और एक पहाड़ का नाम है, लेकिन ये मालूम होना चाहिए। और ये ऐसे ही मालूम हो जाएगा क्या? हाँ, रोज़ अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए सीखना पड़ेगा रोज़ाना। बात समझ में आई? कुछ मुश्किल नहीं है, आसान सी बात है, मगर हमारे पास में इसकी मालूमात होना ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। अब इनमें से पहचानना है अलग कौन सा है। हाँ, घोड़े का बच्चा, बछड़ा, हिरन, शेर का बच्चा, 2 तो एक जैसे दिख रहे रे बाबा, है ना, 2 एक जैसे दिख रहे हैं। घोड़े का बच्चा और शेर का बच्चा, बच्चों की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, लेकिन इंसान के बच्चे की नहीं, जानवरों के बच्चे की बात हो रही है। बछड़ा गाय के बच्चे को कहते हैं। ठीक है, तो फिर हिरन बच जा रहे हैं, है ना, हिरन बच जा रहे, तो इसका मतलब यह है कि हिरन ये ग्रुप से अलग है। हिरन क्या है? ग्रुप से अलग है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसी तरह से हमको पहचानना होता है।
कि क्या जो है कौन सा ऐसा है। इस पर 2 या 3 सवाल होते हैं, आपको याद रखना है। 50 मार्क का 50 सवालात होते हैं 100 मार्क के लिए ज़हनी आजमाइश में। तो ग्रोह से अलहदा जो लफ्ज़ पूछा जाता है इस पर 2 या 3 सवाल आपके आते हैं। कभी कभार जो है 1 पूछा, कभी कभी 2 भी पूछ लेता है, कभी 3 भी पूछ लेता है। ठीक है, तो 2 अगर पूछे जा रहे हैं इसका मतलब कितने मार्क, कितने 4 मार्क, 2 मार्क के लिए 1 सवाल होता है। ठीक है, चलिए, इसका मतलब ये बहुत अहम टॉपिक है मार्क्स कवर करने के लिए। आसान है लेकिन अहम है। ये क्या है, हाँ इधर से शुरू करेंगे। घर दिखाई दे रहा नहीं, घर, खैमा, महल, बंगला। अर्तुल साहब का खैमा नहीं है ये सिर्फ खैमा है, सादा सीधा खैमा। घर, खैमा, महल, बंगला। तो इस पर गौर करो, बोला क्या तुमको अलग लग रहा है। कुछ बच्चे सोचेंगे इसमें महल अलग दिख रहा है, ये सब गरीब नहीं, ये तो बंगला भी तो अमीर लोगों का रहता। नहीं, अभी इस हिसाब से नहीं सोचना है। क्या क्या इसमें किस तरह से सोचेंगे इसको फिर। तो देखो इसमें बहुत अहम चीज़ क्या है बेटे, घर जो है मुस्तकिल रहने की जगह है ना, जहाँ पर इंसान रहता है, मुस्तकिल रहता है, हमेशा उसमें रहता है। ऐसा 2-4-8 दिन के लिए नहीं रहता है, या 15 दिन 20 दिन के लिए नहीं रहता है। महल भी ऐसी ही जगह है, बंगला भी ऐसी ही जगह है। लेकिन खैमा ऐसी जगह है कि जिसमें इंसान एक जगह लगाया, कुछ दिन रहा, फिर चल दिया आगे, फिर कहीं ज़रूरत पड़ने पर खैमा लगाया, कुछ दिन रहा, फिर चल दिया आगे, है ना। तो खैमा जो है मुस्तकिल रहने की जगह नहीं है। खैमा जो है हमेशा या मुस्तकिल रहने की जगह नहीं है। मुस्तकिल ऐसा नहीं लिखते, मुस्तकिल रहने की जगह नहीं है। नहीं है, खैमा जो है मुस्तकिल रहने की जगह नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। बाकी 3 जो है मुस्तकिल रहने की जगह है। बात समझ में आ रही है। इसमें परमानेंट नहीं रहते हैं, टेम्पररी रहते हैं। चलिए आगे के सवाल पर। गुलाब, मोगरा, जासंदी, गेंदा, 4 ऑप्शन दिए, या इधर से पढ़ो, गेंदा, जासंदी, मोगरा, गुलाब। क्या अलग है इसमें, सोचो बोला। अब ये मत बातें करने लग जाना कि सर मुझे तो गुलाब पसंद है, मुझे मोगरा पसंद है, ये बातें अभी करने का टाइम नहीं है। ठीक है, क्या आएगा इसमें, तो देखो इसमें क्या चीज़ है, जासंदी, मोगरा और गुलाब तीनों ऐसे फूल है जो खुशबूदार है। लेकिन गेंदा का फूल जो है इसकी कोई खुशबू नहीं होती। लेकिन ये भी मालूम ही होना चाहिए कि नहीं, गेंदा के फूल की कोई खुशबू नहीं होती, बाकी तीनों फूल खुशबूदार है। इस वजह से ये क्या हो गया, ये हमारा जवाब हो गया। ये अलग है, ग्रुप से अलग है। ठीक है, ये मालूमात बहरहाल हमारे पास होनी चाहिए। हाँ, जल, पानी, आब, दूध। जल बोले तो भी पानी होता है। क्या होता है, पानी होता है। हिंदी में उसको जल कहते हैं। आब उर्दू में पानी के लिए ही इस्तेमाल होता है ना, आबे हयात सुनोगे ना आप। ठीक है, और दूध तो आप सब जानते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों एक ही अल्फाज है, लेकिन ये अलग हो गया, इसलिए ये हमारा जवाब भी हो गया, है ना। इसलिए ये हमारा जवाब भी हो गया। तो इस तरह के सवालात आपसे पूछे जाते हैं और आपको समझना होता है। ये बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसमें थोड़े से और हार्ड भी हो सकते हैं। वाहिद जमा भी दे दी जा सकती 4 जगह, और कहाँ पर गलत जुड़ी है तो हमको जो है वो ग्रोह से अलग हो जाएगी, या फिर जमा के उसूल में कोई चीज़ अलग दे देगा, अलग उसूल पर 3 जो है ऑप्शन एक उसूल के मुताबिक देगा और बाकी एक को गलत उसूल या अलग उसूल के मुताबिक दे देगा। तो हमको समझना पड़ेगा। ग्रोह से गैर मुताल्लिक़, हाँ क्या है, दरख्त, शजर, बेल, पेड़। इसको बैल मत पढ़ना है, बैल मत पढ़ना, इसको बेल है ये। ठीक है, दरख्त, शजर, पेड़, ये तीनों दरख्त, शजर और पेड़ एक ही चीज़ का नाम है ना, जिनके तने मजबूत होते हैं, ऊंचे और मजबूत होते हैं। लेकिन बेल ऐसी होती है कि जिसका जो किसी दरख्त के सहारे के बढ़ती है ना, बहुत मजबूत नहीं होती, रेंगती हुई आगे बढ़ती है। तो इसलिए ये अलग हो गया और ये हमारा जवाब हो गया। ठीक है, आसान सी बात है, इसमें कुछ मुश्किल भी नहीं था।
अगले सवाल पर आइए। हाँ, आप थोड़ा सा आप लोगों के नॉलेज टेस्ट वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ पर 4 दिए ऑप्शन, आसाम, महाराष्ट्र, औरंगाबाद, राजस्थान। औरंगाबाद वाले खुश हो जाएंगे, हमारे शहर का नाम आया है ना। तो अब बताओ इसमें से क्या अलग होगा, क्या अलग होगा और क्यों अलग होगा, क्या जवाब होगा और क्यों जवाब होगा, सोचो। देखो, आसाम जो है, ये आसाम जो है रियासत है ना, रियासत। महाराष्ट्र ये हमारी रियासत है, ठीक है। राजस्थान हमारे पड़ोसी रियासत है, ठीक है। तो ये 3 जो है रियासत है, लेकिन ये औरंगाबाद जो है ये क्या है, शहर है। क्या है, शहर, तारीखी शहर। तो इस एतबार से क्या होगा, ये अलग होगा उनसे। 3 रियासतों के नाम में एक शहर का नाम शामिल कर लिया गया, तो क्या होगा, ये हमारा जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई। ऐसा भी हो सकता था, देखो मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, ये सवाल को मैं बदल देता, एक मैं नाम शामिल करता मुंबई, ठीक है। एक मुंबई शामिल कर लिया, ठीक है। और मैंने 4 नाम यहां पर लिखा हूं। बिल्कुल इस तरह से तुम थोड़ा सा हटकर गौर कर सकते हैं इस पर। तो यहां पर मैंने क्या किया, 3 नाम ऐसे लिया मैंने, 3 नाम ऐसे लिया कि जो राजधानी है, जैसे भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, पणजी गोवा की राजधानी, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, लेकिन बुरहानपुर किसी की राजधानी नहीं है। सदर मुकाम है कि किसी रियासत का, ये नहीं है। तो इस एतबार से ये अलग हो गया, ठीक। इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं सवाल, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा, कम से कम इतनी मालूमात आप लोगों को रखना पड़ेगी ज़रूर। हाँ, गुरोह से गैर मुताल्लिक। अब इसमें देखो, मर्ज इधर से देखते हैं, शजर अशजार, फ़र्द अफराद, दौलत दौल, मर्ज अमराज, ये सब वाहिद जमा दिए हुए, सब सही है, वाहिद जमा के एतबार से सब सही है। लेकिन क्या हुआ, क्या किया गया, क्या अलग होगा, तो आपको थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर जो है एक उसूल अप्लाई हुआ है। इन तीनों में एक उसूल है। 3 हुर्फी जो अल्फाज होते हैं, लफ्ज़ होते हैं, उनकी जमा का 3 हुर्फी लफ्ज़, ये मर्ज है, ये फ़र्द है और ये शजर है, ठीक है। सब में 3-3 हुरूफ है। तो जब इनकी 3 उर्फी अल्फाज की जमा होती है, लफ्ज़ की जमा होती है, तो पहले पर और चौथे पर क्या आ जाता है, अलिफ आ जाता है। ये मैंने आपको वाहिद जमा के उसूल में बताया हो। फ़र्द में भी अलिफ पहले पर और दूसरा तीसरा चौथे पर अलिफ। शजर में भी पहले पर अलिफ, ये शीन दूसरा, जीम तीसरा और अलिफ फिर चौथे पर, पहले और चौथे पर अलिफ, ठीक है। अशजार, तो ये तीनों भी एक उसूल की बिना पर जो है वाहिद जमा में, लेकिन इसका उसूल अलग है। ये भी वाहिद जमा है लेकिन ये उसूल अलग है। इस एतबार से हमारा जवाब ये रहेगा। समझ में आया? तो मतलब हमको मालूमात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, वाहिद जमा, ज़िदैन, फ़िक्रे, फिर इसके अलावा में जोग्राफिया की मालूमात, तारीख़ की मालूमात, साइंस की मालूमात, जो आपको इस क्लास में पढ़ाया जाता ना, उससे थोड़ा ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। चूँकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम, ठीक है, तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा पढ़ने की बात मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आगे बढ़ने के लिए कह रहा हूँ। हाँ, वैसे आप समझदार बच्चे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। हाँ, यहाँ पर 4 नाम दिए हुए, अमेरिका, फ़लस्तीन, दहली, जापान। क्या करते, किसको चुनते? फ़लस्तीन को चुनेंगे हम सार। किसको चुनेंगे? फ़लस्तीन अभी बड़ा दुखी है ना, बेचारा अभी मुसीबतों से गुजर रहा है ये मुल्क, और हमारी हमदर्दी उसके साथ है, लेकिन ठीक है।
हाँ, यहाँ पर सवाल पर हम गौर करते हैं। क्या नाम दिए हुए? अमेरिका एक मुल्क का नाम है, मुल्क। फ़लस्तीन एक मुल्क का नाम है ना, एक मुक़द्दस सरज़मीन का नाम है। और जापान भी एक मुल्क का नाम है। लेकिन दिल्ली जो है किसी मुल्क का नाम नहीं है, ये एक शहर का नाम है। और दूसरे एतबार से ये एक मरकज़ी इलाका है। ठीक है, तो इस एतबार से कौन सा जवाब हो गया फिर हमारा? हमारा जवाब हो गया दिल्ली। क्या जवाब हो गया हमारा? दिल्ली। चूँकि 3 जो है मुल्कों के नाम है और एक जो है वो शहर का नाम है या मरकज़ी इलाके का नाम है। तो क्या जवाब आएगा हमारा? दिल्ली आएगा। समझ में आया आपके? ये बहुत मतलब लॉजिक भी रहता है इसमें, लेकिन मालूमात ज़रूरी है। लॉजिक कैसे लगाएंगे हम अगर मालूमात ना हो तो मालूमात इसमें आपका इल्म होना ज़रूरी है। मुल्कों के नाम, उनकी राजधानियों के नाम, है ना। कभी और भी चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है, कभी करेंसी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हमको समझना पड़ेगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। हाँ, शायद ये आखिरी सवाल है। तो कंप्यूटर, दरख्त, टेलीविज़न, मोबाइल, इसमें से क्या अलग लग रहा है तुमको? ये तो बहुत आसान सवाल है। क्या है? ये बहुत आसान है। दरख्त अलग है, बाकी सब टेक्निकल चीज़ें है ना, टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं। इसलिए ये दरख्त जो है इस ग्रोह में शामिल नहीं। इतना आसान सवाल नहीं पूछा जाता, बहरहाल हमने लिखा है इसको। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस तरह के सवाल जो है इसमें पूछे जाते हैं ज़ख़ीरे अल्फाज में। जमात बंदी जो सबक है, क्लासिफिकेशन, इसमें ग्रोह से अलग वाले सवालात पूछता है। अब हमको जो है क्या करना होगा, तो हमको इस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगी। जब आपके सामने अब क्लास में, अभी हमारे पास में एग्ज़ाम को टाइम है, अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर फेब में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो 3, साढ़े 3, 4 महीने हमारे पास है। तो इस दौरान में हम जो भी पढ़ेंगे उसमें हमको इस एतबार से भी सोचना पड़ेगा पढ़ते हुए, है ना। माहौल का मुताला पढ़ेंगे, तारीख़, शरीयत जो भी पढ़ेंगे इसमें भी ये चीज़ देखना पड़ेगी। साइंस टेक्नोलॉजी से मुतालिक जो चीज़ पढ़ेंगे उसमें भी ये चीज़ों को सोचना पड़ेगा। कभी कभी आप क्या करें, दोस्तों के साथ इस तरह का खेल खेलें। जब भी आप घर से स्कूल जा रहे हो, स्कूल से आ रहे हो, तो इस दौरान में ही कर सकते हैं। 4 नाम बताए, चलो इसमें से अलग कौन पहचाने, तो ठीक है। इस तरह की कोशिशें करने से आप ये सवालात को बहुत अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ अपने टॉपिक को ख़त्म करते हैं, चूँकि इसमें और ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट में चीज़ें मश्क के लिए जो सवालात हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिया हूँ। इसके आगे अगर कुछ मुश्किल सवालात डालने रहे तो हम 1 आध 2 सवाल पेपर में टेस्ट करेंगे। ऑनलाइन टेस्ट भी तो होना है ना अभी संडे को, तो आप तैयारी भी करें। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।